एक बार की बात है। राधा नाम की एक सुंदर लड़की अपने सौतेली माँ सावित्री, पिता और छोटी बहन चमेली के साथ रहती थी। राधा का जीवन बहुत ही दुख से भरा था। वो घर का सारा काम करती और अपनी सौतेली माँ का हाथ बटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर राधा की माँ उससे कभी प्यार से ना बोलती और उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन राधा बेचारी सब कुछ सहन किया करती थी। यहाँ तक कि राधा की सौतेली बहन चमेली भी उसका साथ नहीं देती थी। अचानक राधा के पिता बहुत बीमार हो गए। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक ही इच्छा थी कि राधा की किसी तरह किसी भले घर में शादी हो जाए। पर राधा की सौतेली माँ ये नहीं सोचती थी। अगर राधा की शादी हो गई और ससुराल चली गई तो ये घर का सारा काम कौन करेगा? और अगर उसकी शादी नहीं की तो चमेली उससे छोटी है, भला उसकी शादी कैसे होगी? अरे राम राम राम। राधा की सौतेली माँ अक्सर ऐसा सोचती, अगर चमेली की शादी कराई तो गांव वाले उससे खूब ताने मारेंगे। फिर एक दिन सावित्री ने तरकीब लगाई कि राधा के बारे में कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि पंडित जी ने कहा है कि राधा मांगलिक है और जो भी उससे शादी करेगा वो 5 साल में मर जाएगा। ऐसे में राधा की शादी भी रुक जाएगी और चमेली की शादी भी हो जाएगी। ये बात सावित्री ने पूरे गांव में फैला दी। लेकिन एक 70 साल का बूढ़ा राधा से शादी का प्रस्ताव लेकर आया। पंडित की बात जाए भाड़ में, मैं राधा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर राधा की माँ और दुखी होती है और सोचती है, हाय दैया, ये बात फैलाने पर भी प्रस्ताव आ गया। उस बूढ़े आदमी के साथ एक और आदमी आया हुआ था। वह राधा की माँ को अकेले में ले गया और बोला, इससे अच्छा प्रस्ताव आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप विवाह के लिए हाँ बोल दें तो 5 लाख रुपए मैं आपको दिलवा सकता हूँ और शादी का सारा खर्च हम उठा लेंगे। ये बात सुनकर राधा की माँ बहुत खुश होती है और सोचती है कि जो पैसे उसे मिलेंगे उसमें अपनी बेटी चमेली की शादी धूमधाम से करूंगी। अरे वाह, राधा के लिए बहुत अच्छा दूल्हा मिल गया। और 21 दिन बाद ही विवाह कर देते हैं। तो हम बात पक्की समझे सावित्री जी? जी बिल्कुल। और ऐसा कहकर वे सावित्री की शादी की तैयारियों में जुट गई। हाथ जोड़ते हुए राधा अपनी माँ से आग्रह करती है, माँ, मैं पूरी उम्र कुंवारी रह लूंगी पर इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। मेरी सुहागरात का क्या होगा? क्यों रे, क्या तू पूरी जिंदगी यहीं रहेगी? तेरी शादी ना हुई तो चमेली की शादी कैसे होगी? तुझे शादी तो करनी ही होगी, मैं जुबान दे चुकी हूँ। राधा को अब समझ आ चुका था कि उसकी माँ अब उसकी शादी करवा के ही छोड़ेगी और राधा ने सोचा कि मैं रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाऊंगी। और ऐसा सोच राधा रात होते ही जंगल की तरफ निकल गई। उसे इतनी भी ना सूझ रही थी कि वह कहाँ जा रही है। चलते चलते राधा एक जंगल में पहुंचती है और नदी किनारे बैठ जाती है। राधा सिर्फ रोए जा रही थी, लेकिन वहां नदी के किनारे एक भूत और उसकी पत्नी चुड़ैल बैठे राधा को देख रहे थे। कितनी सुंदर लड़की है ना जाने इतनी रात गए इस भयानक जंगल में क्या कर रही है? हाँ, बहुत सुंदर। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो रो क्यों रही है? हाँ हाँ, ठीक कहती हो, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो मुझे पता है कि तुम क्या ध्यान देते हो, मरने के बाद भी लाइन मारना नहीं छोड़े हो। चलो अब जाने कि ये यहाँ क्यों आई है। अचानक दोनों राधा के आगे खड़े हो गए। राधा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। राधा को मुस्कुराता हुआ देख भूत और चुड़ैल दोनों हैरान हो गए और भूत ने कहा,
हमारे भयंकर रूप को देखकर भी तुम मुस्कुरा रही हो। इस पर राधा ने कहा, अब मरने का कोई डर नहीं, अब तो जीने से डर लगता है और मरना आसान। Oh no! और एक बार फिर मुस्कुरा दी। मरने आई हो? कौन सा ऐसा कष्ट आन पड़ा जो मरना चाहती हो? और तब राधा अपनी कहानी बताती है। किसी 70 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। भूतनी ने राधा पर दया दिखाते हुए कहा, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। ठीक कहती हो, अब ये बेचारी अकेली कहाँ जाएगी, कैसे अपनी जिंदगी जिएगी? और दोनों भूतों ने बात करके कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी एक सुंदर और योग्य लड़के से कराएंगे। हम तुम्हारे विवाह की जिम्मेदारी उठाते हैं, समझे? फिर दोनों भूत ने आपस में बातें की और राधा से कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। हम चाहे किसी से भी बात करें, तुम्हें चुप रहना होगा, मंजूर है? राधा ने हाँ के भाव में सर हिलाया। भूत तुरंत इंसान के रूप में आ गए और तीनों चल दिए। राधा, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये मत भूलना। बारिश के चलते वो तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और देखते हैं कुछ लोग वहां पर रुके हुए हैं। उसमें एक रिष्ट पुष्ट युवक भी है जो दिखने में बहुत सुंदर है। भूत उससे बातें करने लगे, तभी वहां 3 लोग आए और उस युवक से पता चला कि वो उसके माँ बाप और बहन हैं। भूत उनसे बातचीत करने ही जा रहे थे, तभी युवक के पिता ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था। हम रामपुर के निवासी हैं। पास ही के गांव में गुरदासपुर में हमारे बेटे बिरजू के लिए एक रिश्ता आया है। लाखों रुपए दहेज में देने के लिए कितने ही रिश्ते आए, पर हमारे बिरजू को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इस पर भूतों को आश्चर्य हुआ। हमारी बेटी राधा भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रही है। उसकी सुंदरता को देखकर कितने ही युवा विवाह रचाने आए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी बेटी को उनमें से कोई भी रिश्ता पसंद ही नहीं आया। हाल ही में हमें एक जानकारी मिली कि उदयपुर में एक सुंदर युवक है। उसी विषय में हम वहां जा रहे हैं। क्या इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दहेज के बिना शादी करने को तैयार हैं? बिरजू की मां ने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा। बिरजू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वे अपने माँ बाप के पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाया। उसके पिता ने तुरंत भूतों से कहा, हम आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। भूतों के बोलने पर राधा वहां आई। बिरजू उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। लड़के को देखकर राधा भी शर्मा गई। भूतों ने यह देखते हुए उत्साह से कहा, इतनी लंबी अवधि के बाद एक ऐसा वर मिल ही गया जिसे हमारी राधा ने पसंद किया। कन्या के अच्छे लगने मात्र से शादी हो जाएगी क्या? हम भी चाहते हैं कि शादी एक सुंदर कन्या से हो, पर हमें मुंह मांगा दहेज चाहिए। बिरजू राधा को देखता है और अपने माता पिता से बोलता है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। ये तो ठीक है कि तुम्हें ये पसंद है, पर यह भी तो जाने दहेज में क्या मिलेगा। कल भाद्रपद मास है और 2 महीनों तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। हमारे गांव के पंडित जी ने भी यही कहा था। फिर देर किस बात की? हम सब मुख्य लोग तो यहीं मौजूद हैं। अभी यहीं विवाह हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूतों ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। बिरजू की मां ने स्पष्ट रूप से कड़वे स्वर में कहा, दहेज आंखों के सामने होगा तभी ये शादी होगी। भूतों ने तुरंत अपनी शक्ति से 4 सोने की भरी पोटली बनाई और उनमें भरे सोने की अशर्फियों को देखते हुए बोला, इसमें आपको जितना दहेज चाहिए उतना ही है। साथ ही गांव वालों को भोजन कराने के लिए कुछ धन भी है। बिरजू की मां ने तुरंत 4 गठरियां अपने पास रख ली। बिरजू और राधा ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। ये सब होते हुए सुबह होने जा रही थी।
नदी के किनारे राधा को एक बड़ा मंदिर दिखता है। वह बिरजू से बोलती है, पहले हम मंदिर में भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आपके गांव जाएंगे। तुम पति पत्नी प्रभु के दर्शन कर आओ, हम लोग गांव जाते हैं। लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। ठीक है, हम किराए की गाड़ी करके गांव लौट आएंगे। इतना बोलकर वो दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। राधा को यह भय होने लगा कि बिरजू को अगर पता चल गया कि भूतों ने उसकी शादी कराई है तो उसका क्या परिणाम होगा। उसे लगा कि बिरजू से ये बात छिपानी नहीं चाहिए। उसने बिरजू से कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी मेरे माता पिता ने नहीं बल्कि भूतों ने कराई है। साथ ही राधा ने अपनी सारी बात बिरजू को बता दी। इतने में पीछे से बहुत हल्ला सुनाई दिया। धोखा, धोखा, उन गठरियों में सोना नहीं बल्कि राख ही राख और हड्डियां ही हड्डियां हैं। और हल्ला सुनते ही बिरजू और राधा गाड़ी की ओर भागते हैं। फिर भूतनी ने बिरजू की माँ से कहा, माँ जी, हमारी बहू दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए हमने उसे बहुत सताया और हम मरकर भूत बन गए थे। ये सब आप मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप भी मरकर हमारी तरह भूत बन जाएं। अब आपको ही निर्णय लेना होगा कि भूत बनना है या फिर बहू और बेटे के साथ एक अच्छा जीवन बिताना है। साथ ही ये भी याद रखना होगा कि अगर आपने अपनी बहू को जरा भी हानि पहुंचाई तो हम आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि जीवन भर आपको याद रहेगा। ये कहकर भूत गायब हो गए। बिरजू के माँ बाप एक क्षण के लिए भय के मारे थर थर कांप उठे। वो भूत होकर इतना अच्छा सोचते हैं और आप लोग दहेज के पीछे पागल होकर पिशाचन बन गए हैं। भूत आपसे कहीं अच्छे हैं। बिरजू, अब हम संभल गए हैं, हमारी बुद्धि ठिकाने आ गई है। अब हम जन्म भर दहेज की बात ही नहीं उठाएंगे। हमें माफ करना, महालक्ष्मी जैसी बहू मिल गई, और क्या चाहिए। अपने माँ बाप में आए परिवर्तन देख बिरजू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने माता पिता और पत्नी के साथ गांव चला गया। आपने इस कहानी से क्या सीखा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।